हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, जो आपका 8 चैप्टर है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका हम पहला एक्सरसाइज आज कवर करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत निकम। पिछले 10 से भी ज्यादा साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम द चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ क्लास 8। ओके, चलो। तो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना, तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। और फिर देखिए बच्चों, आपके लिए यानी कि क्लास 8 के लिए एक बहुत ही अच्छा सा बैच चल रहा है जिसका नाम है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच। बच्चों, ये बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द जुलाई 13, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैथमेटिक्स मैं ही पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम प्रशांत निकम। दीक्षा मैम इसमें साइंस पढ़ा रही है, लखन सर इसमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सिकंदर सर एसएसटी और आकाश सर इसमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, ये ऑल सब्जेक्ट बैच है, इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और इस बैच को एनरोल कीजिए। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, ये जो आपका पहला एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर का, इसमें जो आपके क्वेश्चंस है वो सारे क्लास 7 के क्वेश्चंस है। मतलब इट इज जस्ट द रिवीजन। आपने जो क्लास 7 में सीखा था ना, हाउ टू ऐड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो बस बच्चों वही है, बाकी कुछ नया नहीं है। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना, तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, राइट। चलिए, तो एक बार रिवाइज करते हैं कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर सकते हैं ना। तो बच्चों, आपको याद होगा ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कॉलम वाइज या फिर बच्चों क्या बोलते हैं आप उसको, कॉलम वाइज या फिर रो वाइज भी ऐड कर सकते हैं ना। चलिए, तो देखिए हमें क्या ऐड करने को बोला गया है। हमें ये एक बाइनोमियल है दैट इज ए बी माइनस बी सी, इसमें ऐड करना है दूसरा बाइनोमियल दैट इज बी सी माइनस सी ए, और फिर बच्चों इसमें हम ऐड करेंगे तीसरा बाइनोमियल दैट इज सी ए माइनस ए बी। ओके, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। तो बच्चों देखिए इसमें क्या हो रहा है, माइनस बी सी प्लस ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, राइट, मतलब उसका सम 0 आएगा। माइनस सी ए प्लस सी ए भी कैंसिल हो जाएगा, और इनफैक्ट बच्चों ए बी और माइनस ए बी भी कैंसिल होगा। ठीक है, तो हमारे फाइनल आंसर में हमें आंसर क्या मिल रहा है, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, दैट इज 0। यानी कि जब हम इन तीनों बाइनोमियल्स को ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 0। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करना है, हमें इसमें कुछ ट्राइनोमियल्स ऐड करने हैं ना। तो देखिए इसमें हमें जो ट्राइनोमियल्स ऐड करने हैं वो मैं पहले लिख रहा हूं, a माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ट्राइनोमियल। इसमें मुझे दूसरा ट्राइनोमियल ऐड करना है दैट इज b माइनस सी प्लस बी सी। चलिए, और इसमें हम ऐड करेंगे c माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि यार ब्रैकेट्स ओपन ही करने थे तो फिर ब्रैकेट्स बनाए क्यों, है ना। तो बच्चों देखिए, पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि कभी कभी माइनस साइन अगर आया ना सामने, मतलब ब्रैकेट के सामने, तो फिर बच्चों साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। सेकंड थिंग, हमें ये दिखाना होता है कि यार हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, राइट, व्हाट वी आर एडिंग। तो देखिए इस स्टेप से हमें क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि वी आर एडिंग 3 डिफरेंट ट्राइनोमियल्स, राइट। चलो, इसलिए पहले ब्रैकेट्स बनाइए। अब हम इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी। चलो बच्चों, तीसरा ब्रैकेट c माइनस ए प्लस ए सी। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है। देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हुआ, ठीक है, माइनस सी प्लस सी भी कैंसिल हुआ, और बच्चों a और ये माइनस a ये भी कैंसिल हुआ, है ना। तो बचा क्या है फिर, ये देखिए एक टर्म बचा है ए बी, दूसरा बी सी एंड तीसरा ए सी। सो दिस इज द आंसर। यह है बच्चों हमारे इन तीनों ट्राइनोमियल्स का सम। ओके, इट इज अगेन अ ट्राइनोमियल, राइट। चलिए बच्चों, अभी तक जो मैंने आपको मेथड्स बताए थे ना वो रो वाइज मेथड थे। अब एक मैं आपको कॉलम वाइज मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है देखिए, अब हमें इन दो ट्राइनोमियल्स को ऐड करना है। तो देखिए इसमें से जो पहला ट्राइनोमियल है वो मैं लिख रहा हूं 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4। तो बच्चों कॉलम वाइज मेथड मतलब क्या होता है, आपको ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है ना ये आपको वर्टिकली लिखने हैं ना, मतलब कॉलम के जैसे। और लिखते समय बच्चों एक खबरदारी आपको बरतनी है, वो कौन सी,
कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स आने चाहिए, ठीक है, लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स आने चाहिए। तो देखिए इसमें जो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है उसके नीचे मैं लिखूंगा -3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। फिर 7pq को मैं यहां पे लिखूंगा, दैट इज 7pq एंड आपका 5 एज इट इज। चलो बच्चों, तो अब देखिए इनको हम ऐड करेंगे। देखिए 4 + 5 कितना आएगा 9। बच्चों यहाँ पे देखिए सेकंड मतलब मिडिल टर्म देखिए -3 + 7 कितना आएगा, ये +4 है ना, तो +4pq और स्टार्टिंग में देखिए दैट इज 2 + -3 कितना आएगा -1। लेकिन बच्चों क्या 1 लिखने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं, तो हम इस लिखेंगे -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और बच्चों देखिए इस तरीके से आपका जो रिजल्ट है वो आ गया है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइनोमियल्स का जो सम है दैट इज -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4p प्लस 9। तो बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, सो इसको कहते हैं बच्चों कॉलम मेथड। चलिए बच्चों और एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। देखिए हमें ऐड करना है L² M² प्लस M² N² प्लस N² L² प्लस 2LM 2MN 2NL, ठीक है। चलो तो बच्चों अब मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं। देखिए L² प्लस M² प्लस M² प्लस N² प्लस N² प्लस L² प्लस 2LM 2MN प्लस 2NL, ठीक है। तो बच्चों अगर आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पे ऐड मतलब बढ़ा सकते हो, ठीक है, जैसे कि इस L² और L² को लिखिए साइड बाय साइड एंड देन नेक्स्ट स्टेप में ऐड करो, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि देखिए L² प्लस L² 2L², M² प्लस M² 2M² एंड N² प्लस N² दैट इज 2N² प्लस 2LM 2MN प्लस 2NL। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर 2L² प्लस 2M² प्लस 2N² प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ओके, चलो काफी बड़ा आंसर था, है ना। वाह, देखो बच्चों सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे हाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, चलिए तो बच्चों देखिए इसमें भी मैं आपको कॉलम वाइज और रो वाइज दोनों भी मेथड से बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे रो वाइज। ओके, देखिए बच्चों हमें करना क्या है, हमें इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना है फ्रॉम दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। मतलब किसमें से क्या माइनस करना है बच्चों वो पहले देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको हमने पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसमें से माइनस करना है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पहला वाला एक्सप्रेशन दैट इज 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके बच्चों एक बार देख लीजिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 माइनस 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। ओके चलो तो बच्चों देखिए अब आपको समझ में आएगा कि ब्रैकेट का क्या इंपॉर्टेंस है ना। देखिए 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। बच्चों देखिए अब मैं नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूं, लेकिन आप देख सकते हो सेकंड ब्रैकेट के सामने नेगेटिव साइन है, तो अब ये सारे साइंस को अपोजिट कर देगा, है ना। मतलब 4a हो जाएगा नेगेटिव, माइनस ऑफ माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, 3b हो जाएगा नेगेटिव और 12 भी हो जाएगा नेगेटिव। चलिए तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पता है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको सारे लाइक टर्म्स लिखने हैं साइड बाय साइड। यानी कि देखिए 12a उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस 4a, ठीक है। फिर देखिए माइनस 9ab तो उसके बाजू में मैं लिखूंगा 7ab, देन प्लस 5b उसके सामने लिखूंगा माइनस 3b। बच्चों अब क्या बचे हैं, कॉन्स्टेंट्स बचे हैं ना, तो माइनस 3 माइनस 12। ओके चलो तो बच्चों एक बार देख लीजिए कोई टर्म्स इसमें मिस नहीं होनी चाहिए ना, तो एक भी टर्म अगर आपने गलती से डबल लिखी या भूल ही गए तो सारा आंसर आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा केयरफुली देखिए, मैं भी एक बार चेक कर रहा हूं। 12a माइनस 4a, ओके, 9 माइनस 9ab प्लस 7ab देन प्लस 5b माइनस 3b माइनस 3 माइनस 12, करेक्ट। चलिए तो बच्चों अब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, है ना। मतलब देखिए 12a माइनस 4a करेंगे तो 8a मिलेगा, माइनस 9 प्लस 7 करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, दैट इज माइनस 2ab।
बच्चों फिर 5 माइनस 3 वी विल गेट 2, तो यहाँ पे आया 2b माइनस 3 माइनस 12 इट इज माइनस 15। तो बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर, राइट। चलो तो बच्चों अब एक काम करेंगे, अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो कौन सा एक्सप्रेशन किसमें से माइनस करना है पहले देख लीजिए। तो जो जिसमें से माइनस करना है बच्चों वो हम पहले लिखेंगे, है ना। देखिए 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ओके। 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। बच्चों इसमें से क्या माइनस करना है हमें, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है ना। तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे, जो 3xy है वो लिखेंगे 5xy के नीचे, जो 5yz है बच्चों उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, है ना। माइनस 7zx लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए 10xyz के लिए हमारे पास कोई लाइक टर्म है नहीं, है ना। तो बच्चों या तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो स्पेस, या फिर यहाँ पे 0 लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है। देखिए हमें बच्चों सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखिए सब्ट्रैक्शन का साइन आपको याद है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट में होता तो सबके साइन चेंज हो जाते, याद है ना। तो इसीलिए बच्चों इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जिसको माइनस करना है ना, मतलब जो एक्सप्रेशन माइनस करना है उसके सारे टर्म्स के साइन हम अपोजिट कर देंगे। मतलब 3 पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, 5 पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 निगेटिव है तो पॉजिटिव, और 0 को तो बच्चों कुछ करने की जरूरत है नहीं, है ना, बिकॉज इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। चलिए तो बच्चों अब देखिए 10xyz में से 0 निकाला तो वही आंसर आएगा, है ना। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिए -2 प्लस 7, है ना, क्योंकि देखिए जब हम माइनस करेंगे -2 में से -7 तो माइनस ऑफ माइनस क्या होने वाला था, प्लस, राइट। तो इसलिए -2 प्लस 7 आपको क्या मिलेगा, +5, है ना, पॉजिटिव 5 मिलेगा, 5zx। चलिए इसमें देखिए बच्चों -2 -5 तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, -7, ठीक है, -7yz। और पहला टर्म देखिए बच्चों 5 -3 हमें क्या मिलेगा, 2, कौन सा वाला, पॉजिटिव, ओके। चलो एक बार आंसर कंफर्म कर लेते हैं, 10xyz एज इट इज, -2 प्लस 7 दैट इज +5, -2 -5 दैट इज -7 एंड 5 -3 इज 2। वेरी गुड। तो चलो बच्चों ये है आपका फाइनल आंसर, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें दिए थे इसका जो डिफरेंस है दैट इज 2xy -7yz प्लस 5zx प्लस 10xz। चलो बच्चों आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। चलो तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों अब इसको आप या तो कॉलम वाइज कीजिए या तो रो वाइज कीजिए, है ना। अब आपको मैंने दोनों भी मेथड समझा दी है बच्चों, तो अब ये आपकी मर्जी है, तो इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो बच्चों मैं कॉलम वाइज मेथड यूज करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए मुझे इसमें से माइनस करना है ना, तो मैं हायर डिग्री के टर्म्स पहले लिखना चाहूंगा, जैसे कि 5p² q² है ना, इसका डिग्री 3 है बच्चों। इस वाले का भी डिग्री 3 है, लेकिन इसको मैंने नेक्स्ट नंबर पे क्यों लिखा, नेक्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि ये निगेटिव था, है ना, इसलिए। बाकी ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि निगेटिव सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन आप नहीं लिख सकते, इट इज नॉट लाइक दैट। चलो बच्चों उसके बाद देखिए मैं लिखूंगा 5pq, इसका डिग्री है 2 इसलिए, ओके। चलो बच्चों फिर हम लिखेंगे -3p -11q और ये कांस्टेंट टर्म आखिरी में दैट इज 18, ओके। चलो तो बच्चों देखिए 5p² -2pq² प्लस 5q -3p -11q प्लस 18, है। इसमें से बच्चों हमें पहला वाला एक्सप्रेशन माइनस करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब मैं लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखने जा रहा हूं, तो 4p² यहां पे आएगा, -3pq बच्चों यहां पे आएगा, है ना, 5pq² यहां पे आएगा, 5pq², देन -8ap यहां पे आएगा, 7q बच्चों यहां पे आएगा और -10 आपका यहां पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो आपको याद है सब्ट्रैक्शन करते समय जो भी टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उनके सबके साइंस हम रिवर्स कर देंगे ना, मतलब अपोजिट कर देंगे। तो 4 पॉजिटिव है ये निगेटिव हो जाएगा, 5 पॉजिटिव का निगेटिव, 3 जो है वो निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, 8 को भी पॉजिटिव करेंगे, 7 को निगेटिव और इसको पॉजिटिव। चलो ठीक है, अब बच्चों कर लो ऑपरेशंस। देखिए 18 माइनस ऑफ -10 क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, है ना। तो 18 प्लस 10 कितना होगा, इट विल बी 28।
बच्चों -11 -7 ये आएगा -18Q, ठीक है। -3 + 8 यहाँ पे बच्चों आपको मिलेगा +5P, है ना, मतलब पॉजिटिव वाला 5P। चलिए 5 + 3 यहाँ पे हमें बच्चों मिलेगा 8PQ जो कि पॉजिटिव होगा। चलिए देन उसके बाद -2 -5 यहाँ पे मिलेगा -7PQ²। बच्चों 4 - 5 कितना 1 है ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल जस्ट सिंपली राइट P²Q। ओके, चलो बच्चों एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 18 + 10 that is 28, -11 - 7 that is -18, -3 + 8 is 5, then 5 + 3 is 8, -2 - 5 is -7 and 4 - 5 is 1। ओके, तो बच्चों देखिए ये है आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और हाँ बच्चों देखिए, टर्म्स आगे पीछे हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार हमने जो आंसर निकाला है उसके टर्म्स अलग है, आपकी बुक में इसका आंसर कुछ और दे रखा है ना। तो याद रखिएगा टर्म्स आगे पीछे आप लिख सकते हो, बस पॉजिटिव निगेटिव में गलती नहीं होनी चाहिए, या फिर कहीं पे आपका मतलब आंसर है 5P²Q² और आपने निकाल दिया 5P²Q। ओके, तो ये टर्म्स अनलाइक हो गए, है ना। तो बस टर्म सेम होनी चाहिए और पॉजिटिव निगेटिव जो भी है वो एज इट इज होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है। बाकी टर्म्स आगे पीछे हुए तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो तो बच्चों देखिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, हमारा जो क्लास 8 के लिए बैच चल रहा है उत्कर्ष ऑल सब्जेक्ट बैच, बहुत ही बढ़िया सा चल रहा है बच्चों बैच, और अभी फर्स्ट टर्म का रिवीजन भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्दी से, है ना। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आज ही लीजिए सब्सक्रिप्शन और इस बैच को एनरोल कीजिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें सारे सब्जेक्ट है, इसमें मैथ है, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट है, और सारे सब्जेक्ट आप घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में या फिर लाइव क्लास में। ओके, चलो बाय बाय बच्चों।